झनक और अनिरुद्ध की नजदीकियां अर्शी के लिए एक अंतहीन पीड़ा बनती जा रही थी। वह हर दिन खुद को इस सच्चाई के साथ जीने के लिए मजबूर कर रही थी कि अनिरुद्ध, जिससे वह बेहद प्यार करती थी, अब उसके दिल से दूर हो चुका है और किसी और की तरफ खिंच चुका है। उस किसी और का नाम था झनक। अर्शी के दिल में जलन का बीज कब बोया गया, यह किसी को पता नहीं चला, लेकिन वह बीज धीरे धीरे नफरत, असुरक्षा और पीड़ा का एक पूरा जंगल बन चुका था। अर्शी, जो कभी परिवार की चहेती और अनिरुद्ध के करीब मानी जाती थी, अब खुद को हाशिए पर महसूस करने लगी थी। झनक के साथ अनिरुद्ध की हर बात, हर मुस्कान, हर समर्थन अर्शी को चुभता था। उसे लगता था जैसे झनक उसकी दुनिया छीन रही है, जैसे उसका प्यार धीरे धीरे किसी और का हो रहा है और वह कुछ भी नहीं कर पा रही। दिल की गहराइयों में वह टूटने लगी थी, लेकिन ऊपर से हमेशा एक मुस्कान ओढ़े रहती थी, एक झूठी मुस्कान जो उसके आंसुओं को छुपा सके। अनिरुद्ध और झनक की बढ़ती दोस्ती, उनके बीच की समझदारी और भावनात्मक लगाव अर्शी के लिए किसी तिल कर मरने जैसी स्थिति बन चुकी थी। उसने कई बार कोशिश की कि वह इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, लेकिन हर बार वह खुद को और भी ज्यादा टूटा हुआ महसूस करती। आखिरकार एक रात, जब उसका दर्द हद से गुजर गया, तो उसने एक ऐसा फैसला किया जिससे न केवल उसकी जिंदगी बल्कि पूरे परिवार की शांति खत्म हो गई। गुस्से, बेबसी और टूटे हुए दिल के साथ उस रात अर्शी ने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। किसी को नहीं बताया, किसी को अलविदा नहीं कहा, बस चुपचाप अपना दर्द हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की। अगली सुबह जब वह अपने कमरे से बाहर नहीं आई, तो घरवालों को चिंता होने लगी। कई बार आवाज देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। अर्शी बेहोश थी, बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी, उसकी सांसें धीरे धीरे थम रही थी। परिवार में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि जहर उसके शरीर में बहुत तेजी से फैल चुका है। वे उसे बचाने की हर संभव कोशिश करते रहे, लेकिन समय निकल चुका था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, उम्मीदें भी टूटती रहीं। परिवार के हर सदस्य की आंखें डॉक्टर के मुंह पर टिकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई राहत नहीं थी। अस्पताल के बाहर सभी लोग बेचैनी से खड़े थे। और तभी बिपाशा, जो अब तक अपने आंसुओं को रोके हुए थी, फट पड़ी। उसका गुस्सा किसी सुनामी की तरह बाहर आया। उसने झनक और अनिरुद्ध की तरफ उंगली उठाकर कहा कि इस हालत के लिए सिर्फ यही दोनों जिम्मेदार हैं। अगर तुम दोनों ने अर्शी की जिंदगी से खिलवाड़ न किया होता, तो आज वह हमारे बीच होती, उसने चिल्लाकर कहा। उसकी बातों में दुख के साथ साथ कड़वाहट भी थी। एक माँ की बेबसी जो अपनी बेटी को खोने के बाद किसी न किसी को दोषी ठहराना चाहती थी। लेकिन इस बार अनिरुद्ध चुप नहीं रहा। उसका चेहरा गंभीर था, मगर उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। उसने बिपाशा की आंखों में देखकर साफ कहा, हमने कभी अर्शी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने हमेशा उसे साफ तौर पर कहा कि मैं झनक से सच्चा प्यार करता हूं और झनक ही मेरी पत्नी है। मैंने कभी उसे झूठी उम्मीद नहीं दी। अगर उसने खुद को इस दर्द में झोंक दिया, तो वह उसका फैसला था, हमारा नहीं। हम किसी के जज्बातों से खेल नहीं रहे थे, हम बस सच के साथ जीना चाहते थे। अनिरुद्ध की बात सुनकर वहां खड़े कई लोगों की सोच में हलचल मच गई। अब तक जो झनक को दोषी ठहरा रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि अर्शी का दर्द एक तरफा था और वह दर्द उसकी अपनी उम्मीदों और मोह में जकड़ी हुई दुनिया का परिणाम था। किसी को उसके इस फैसले की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। तभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने दुखद समाचार सुनाया, हम माफी चाहते हैं, लेकिन अर्शी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई। किसी के पास कोई शब्द नहीं था। घर लौटते समय हर कदम भारी था, हर आंख नम थी, और दिल में बस एक सवाल, क्या यह सब रोका जा सकता था? घर में शोक का माहौल छा गया। दीवारें भी जैसे रो रही थी, हर कोना खामोश था। वह लड़की जो कभी सबकी आंखों का तारा थी, अब हमेशा के लिए दूर जा चुकी थी।
झनक और अनिरुद्ध भी इस हादसे से पूरी तरह टूट चुके थे। उनके प्यार पर अर्शी की मौत की एक गहरी छाया आ गई थी। अब उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वे इस दर्द से उबरकर आगे बढ़ पाएंगे या अर्शी की यादें उनके रिश्ते की राह को हमेशा के लिए धुंधला कर देंगी। लेकिन एक बात तय थी, अर्शी का फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की नियति को बदल चुका था। अब चाहे कोई भी किसी को दोष दे, सच यही था कि एक मासूम दिल अपनी भावनाओं के बोझ तले हमेशा के लिए थम गया था। अर्शी की मौत के बाद घर में गहरा सन्नाटा और लंबा शोककाल शुरू हो गया था। हर किसी की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। लेकिन वक्त के साथ जख्म भरने की कोशिशें भी शुरू हुईं। कुछ हफ्तों के बाद जब हालात थोड़े संभले, तो अनिरुद्ध और झनक ने एक साहसिक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने रिश्ते को किसी छुपाव के साथ नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई और इज्जत के साथ समाज और परिवार के सामने स्वीकार करेंगे। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन दोनों जानते थे कि अगर उन्हें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, तो उन्हें सच का साथ देना होगा, चाहे राह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। आखिरकार एक सादगी भरी शादी का आयोजन हुआ, बिना किसी तामझाम, दिखावे या झूठ के। परिवार की मर्जी से हुई इस शादी ने झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। यह शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि दो जिंदगियों का ऐसा संगम था जिसे कई तूफानों के बाद मंजिल मिली थी। झनक, जिसने हमेशा से अपने रिश्तों में सच्चाई और सम्मान को महत्व दिया था, अब इस घर की बहू बन चुकी थी। शादी के बाद शुरुआत में माहौल थोड़ा ठंडा रहा, लेकिन झनक की सादगी, ईमानदारी और समझदारी ने धीरे धीरे सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। खासकर दादी और पिताजी, जो पहले झनक के प्रति थोड़े संशय में थे, अब उसकी बातों और व्यवहार से प्रभावित होने लगे। झनक ने किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी, बस अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों और अपने रिश्तों को दिल से निभाया। यही उसका सबसे बड़ा गुण था, और इसी ने धीरे धीरे घर में उसे स्वीकार्यता दिलाई। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा फैसला लिया गया, इस बार अनिरुद्ध की तरफ से। उसने वह कदम उठाया जिसका शायद लंबे समय से इंतजार था। उसने बिपाशा को, जो कि अर्शी की मां होने के बावजूद घर में हमेशा जहर घोलती आई थी, आखिरकार घर से निकाल दिया। अनिरुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जिसने इस घर में जहर फैलाया, उसे अब इस घर में रहने का कोई हक नहीं। उसका यह फैसला चौंकाने वाला जरूर था, लेकिन कई लोगों के मन की बात थी। इस एक निर्णय ने अनिरुद्ध के लिए सभी के दिलों में सम्मान और भी बढ़ा दिया। यह सिर्फ एक बेटे, पति या दामाद का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान का फैसला था। सब कुछ जैसे धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा था, लेकिन नियति ने फिर से एक नई कहानी का दरवाजा खोल दिया। झनक को एक दिन एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। उसे मालूम पड़ा कि अर्शी और अनिरुद्ध का एक बच्चा है, एक मासूम जान, जिसे अर्शी ने दुनिया की नजरों से छिपाकर कहीं तहे दिल में, दूर किसी अनजानी जगह पर रखवा दिया था। यह सुनते ही झनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि अनजाने में ही सही, वह एक मां की विरासत को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ रही थी। लेकिन झनक इस खबर से सिर्फ टूटती नहीं है, बल्कि वह अंदर से और मजबूत होती है। उसके भीतर मां बनने की भावना जाग उठती है। वह समझ जाती है कि अगर वह बच्चा इस दुनिया में है, तो उसे उसकी सगी मां की नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल की जरूरत है, एक ऐसी मां की जो उसे बिना किसी भेदभाव के अपना सके। झनक ने तय कर लिया कि वह अब उस बच्चे को खोजेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। यह सिर्फ एक खोज नहीं थी, यह एक आत्मा की यात्रा थी, एक अधूरी विरासत को पूरा करने की, एक बिखरे हुए रिश्ते को जोड़ने की। झनक जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। अर्शी की परछाई उनके हर कदम पर मंडराएगी। क्या वह बच्चा उसे अपनाएगा? क्या वह उसे अपनी मां मान सकेगा? क्या अनिरुद्ध अर्शी की इस छिपी हुई सच्चाई को सहजता से स्वीकार करेगा? और क्या अर्शी की आत्मा, जो कहीं न कहीं इस रिश्ते से अब भी जुड़ी हुई थी, उन्हें चैन से जीने देगी? इन तमाम सवालों के जवाब अभी बाकी थे, लेकिन झनक ने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी। इस लड़ाई के बीच एक और खतरा मंडरा रहा था, बिपाशा का।
जिसे अनिरुद्ध ने घर से निकाल दिया था, लेकिन जिसका गुस्सा, उसकी जलन और बदले की आग अभी शांत नहीं हुई थी। क्या वह फिर लौटेगी? क्या वह झनक और अनिरुद्ध के जीवन में एक और तूफान लाएगी? अतीत की परछाइयों से लड़ते हुए क्या झनक उस मासूम जान को ढूंढ पाएगी और क्या वह उसे उस प्यार और सुरक्षा का एहसास दिला पाएगी जिसकी उसे जरूरत है? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ प्यार की जीत ही काफी नहीं थी, बल्कि सच्चाई, न्याय और जिम्मेदारी की भी असली परीक्षा होने वाली थी। झनक की यह यात्रा अब सिर्फ एक पत्नी की नहीं, एक माँ की थी। उसका हर कदम अब उस बच्चे की तलाश की तरफ था जो अर्शी की आखिरी निशानी था और शायद झनक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ भी। आगे क्या होगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि झनक की यह कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है, जहां दर्द, जिम्मेदारी और सच्चे रिश्तों की गहराई से टकराना अभी बाकी है।